पाई कॉइन को लेके दो तीन चीजें इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में है। एक, पाई की प्राइस डाउन क्यों जा रही है। दूसरा, केवाईसी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तीसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के साथ जो माइग्रेशंस का इशू है, भैया उसके लिए पाई को टीम क्या कर रही है। एक ऐसी कमाल की अपडेट सामने आई है जिसने मेरा भी माइंडसेट चेंज करके रख दिया है। पहले मैं कुछ और सोचता था और अब मेरे माइंड में जब वो चीज़ें आई हैं तो मुझे भी लगा यार हाँ, वाकई हमें पाई को टीम के नुक्ते को, पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। और वही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इनको जब गौर से देखा जाएगा, जब इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, तब पाई की लेवल क्या होगा, तब पाई की प्राइस क्या होगी। तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है कि इस वक्त पाई को देखा जाए तो भैया पाई के 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों की केवाईसी हो चुकी है। 70 मिलियन से ज़्यादा यूज़र पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा रीजन्स और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। 12 मिलियन तक की माइग्रेशन हो चुकी है और बाकी की हो रही है। 1000 से ज़्यादा बिजनेस जो है वो पाई के साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ एप्लीकेशंस की सूरत में, कुछ वेबसाइट्स की सूरत में और कुछ बाकी वेंचर्स की सूरत में। इतनी बड़ी अपडेट, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी मैन पावर आज तक क्रिप्टो की दुनिया में किसी प्रोजेक्ट के हिस्से में नहीं आई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनरली हमारे पाइनियर्स को केवाईसी का इशू आ रहा है, केवाईसी नहीं हो रही। ये भी बात सही है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब हमारी केवाईसी का इशू आ रहा है, हमारी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो रही, तो भैया साथ माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम आना लाजमी बात है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल मेरे सामने आया और जिसमें उस बंदे ने क्या कमाल की बात कही। उसने कहा यार मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने केवाईसी को लाजमी कर दिया है ओनली पाई। ये दुनिया का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस तरह की टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन दी है। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में इस तरह किसने किया है। अब लाजमी बात है, जब कोई यूज़र केवाईसी करेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करेगा और सारा काम करता करता जब वो मेन नेट के माइग्रेशन की तरफ आएगा तो वो माइग्रेशन में स्टक होगा और वहाँ पे हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़े और उस वेट की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होगा। और जब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो पाई की टीम को कहोगा कर क्या कर रहे हो, हाँ आपकी प्राइस कल से 9.3% डाउन हो चुकी है। मार्केट कैप आपका 4.4 बिलियन से 4.2 पे आ चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका 100 मिलियन से नीचे गिर चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा हो रहा है। भैया आप कर क्यों रहे हो। तो बात बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं बात को समझने की कोशिश करो। ये जो आपके पास 70 मिलियन यूज़र हैं, ये जो सारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी केवाईसी कर रहे हैं, 20 मिलियन की तो बात ही छोड़ दो ना, 2 करोड़ आप उसमें से निकाल दो, बाकी रह गए यहाँ पे 5 करोड़। और 5 करोड़ बहुत कम लोग हैं जिनकी आबादी होती है। जी हाँ, बड़े कम देशों की इतनी आबादी होती है। यहाँ पे इंडिया 125 करोड़ है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान सादा 25 करोड़ है। तो इस तरह ये दुनिया के बड़े मुल्क हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है और यहाँ पे कई मुल्कों से ज़्यादा के लोग इकट्ठे होकर पाई की तरफ आए हैं। तो ज़रा सोचिए, जब इतने ज़्यादा लोग एक ही एप्लीकेशन पे आएंगे तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्टीमेटली होगा। और आपको क्या लगता है कि पाई की कोर टीम को ये नहीं पता था कि जब मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे आएंगे तो उनको इस केवाईसी में प्रॉब्लम होगा और इस वजह से वो डिले भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब वो यहाँ पे पाई की एप्लीकेशन को अपडेट करें तो बड़े सारे लोगों का यहाँ पे बैलेंस आर नॉट शोइंग एप, बैलेंस ही नज़र नहीं आएगा, बैलेंस पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा, बैलेंस डिले होगा। क्या वजह है, क्यों हो सकता है। याद रखिएगा, जब कुछ चीज़ें पेपर पर डिस्कस की जाती हैं तब उनके रिजल्ट्स और होते हैं, और जब कुछ चीज़ें ग्राउंड पे अप्लाई की जाती हैं तब उनके रिजल्ट्स और होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का जो पाई की तरफ अट्रैक्शन है ना,
मैं पूरे वसूल से कह रहा हूँ, लोगों का जो पाई की तरफ अट्रैक्शन है, पाई की तरफ आना है, ये पाई की कोर टीम की एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा था। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग हमारी तरफ आ सकते हैं। दे कांट इमेजिन, दे कांट एक्सपेक्ट, लेकिन इतने ज़्यादा लोग आ गए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को KYC का प्रॉब्लम आएगा, जिन लोगों को माइग्रेशन का प्रॉब्लम आएगा, वो यहाँ पे गिव अप कर जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त की भी पाई की जो कम्युनिटी है 4.1 मिलियन वोट्स रखती है, और इतने वोट्स किसी के नहीं हैं। बिटकॉइन जिसको यहाँ क्रिप्टो की दुनिया का राजा समझा जाता है, उसके भी 4.1 मिलियन वोट्स हैं। इतनी ज़्यादा कम्युनिटी, इतनी ज़्यादा लॉयल कम्युनिटी, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड कम्युनिटी हो ही नहीं सकता किसी को। और दोस्तों, यही आप पाई की सबसे बड़ी पावर हो। इसी यकीन के साथ पाई बड़े बड़े स्टेप लेता है। मैं आपको बताता चलूँ, लोग सिर्फ पाई को प्राइस से मेजर कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कहते हैं एक्सपर्ट कि यहाँ पे पाई को आप प्राइस की तरफ से ना देखो, पाई आपका फ्यूचर है। पाई आने वाले वक्तों में बड़ी सारी नई अपडेट्स लेके आ सकता है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया था, भैया बात सुनो, आपके पास जो पाई है ना, जो पाई की बात कर रहा हूँ, ये अगर इकोसिस्टम में सही चल जाता है, इसकी यूटिलाइजेशन वैसे हो जाती है जैसे हम सोच रहे हैं, तो इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। और जो दुनिया कहती है ना कि GCV कैसे आएगा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपने स्टार्ट में एक्सपेक्ट किया था कि 0.003 पे आने वाला बिटकॉइन इस वक्त 1,10,000 से भी ज़्यादा पे चला गया है? कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। क्रिप्टो की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ भी प्रेडिक्ट करना 100% नहीं होता, गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो आपको KYC का इशू आ रहा है, जो माइग्रेशन का इशू आ रहा है, जो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का इशू आ रहा है, अरे भैया उसकी वजह भी तो हम ही हैं ना। लोग इतने ज़्यादा हैं, और इस सारे सिस्टम में जिन लोगों का KYC होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जेन्युइन होता है। तस्वीर आपको दिखानी पड़ती है, चेहरा मोहरा दिखाना पड़ता है, और आगे भी जो भैया बैठे होते हैं वो भी कौन सा AI हैं, वो भी तो हमारी तरह के इंसान ही है ना। तो इस तरह से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग यहाँ पाई को माइन कर रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके सारे मेंबर्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग पाई के पास मौजूद है। तो मुझे बताइए, इससे ज़्यादा लिटिगेट आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए? अल्टीमेटली पाई इज़ द ओनली वन प्रोजेक्ट जो कि दुनिया में इस तरह की कम्युनिटी रखता है। इसमें देर हो सकती है, बट इसमें बतेर नहीं हो सकती। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपका इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं रहेगा। पाई आपको बाउंस बैक करके दिखाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसी महीने में करके दिखा रहा हूँ। ये आप वेट कर लेना, दिन गिनने शुरू कर दो, और फिर देखना कि पाई ने कैसा छक्का मारा है, और फिर आप कहेंगे काश हम 0.5 पे ख़रीद लेते, हम 0.5 पे ख़रीद लेते, हम 0.5 पे ख़रीद लेते। बट ख़रीदेगा वही ना जिसको ट्रस्ट होता है। इसलिए अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, पाई पे ट्रस्ट है, तो ज़रूर स्टेप लीजिए, और मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के